हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th के लिए सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 6 और आज की डेट है 5 अगस्त 2021। हमारा टॉपिक वही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चल रहा था। भैया माइक्रो का मतलब क्या होता है? टाइनी, बहुत छोटे, बताया था ना। माइक्रो मतलब बहुत छोटे, टाइनी। ऑर्गेनिज्म मतलब जो जिंदा है, जो लिविंग थिंग है, उनको हम ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम, है ना। तो कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताए थे लास्ट क्लास में? 4। एक होता है बैक्टीरिया, दूसरा होता है एल्गी, तीसरा था प्रोटोजोआ और क्या थे हमारे? फंजाई। क्लियर हो गया? इसे फंगी भी बोल सकते हैं, इसको फंजाई भी बोल सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे हमारे: बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और फंगी या फंजाई। क्लियर हो गया? तो इनमें से जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं। तो सिंगल सेल के एग्जांपल हो गए भैया ये बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ। कुछ एल्गी, सारे एल्गी नहीं, कुछ एल्गी। अच्छा, सिंगल सेल का मतलब जिनके पास केवल एक ही, केवल वन क्या होता है? सेल होता है, केवल एक सेल होता है, उसे बोलते हैं सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया हो गया, सम एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ। इसके अलावा कुछ होते हैं मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो कौन हो गए? एल्गी और फंगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल बताओ। तो हो गया एल्गी और फंगी। आपसे बोलेगा सिंगल या सिंगल सेल्ड या यूनिसेल्युलर। सिंगल सेल्ड को हम लोग यूनिसेल्युलर भी बोलते हैं बच्चों। क्लियर हो गया? तो यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, यूनि का मतलब हमेशा सिंगल होता है, वन होता है। तो उनके एग्जाम्पल ये हो गए। चलो जी बच्चों, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? अच्छा जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। चाहे कितनी भी बर्फ़ के ग्लेशियर हो, हिमालय के ग्लेशियर हो, आइस के कितनी भी ठंड पड़ रही हो, वहाँ भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, हॉट स्प्रिंग्स मतलब जो गर्म पानी के स्रोत होते हैं, झरने होते हैं, ये वहाँ भी रह सकते हैं। ये रेगिस्तान में भी रह सकते हैं, रेतीली ज़मीन में। और ये मार्शी लैंड, मार्शी मतलब दलदल, तो दलदल वाली मिट्टी में भी रह सकते हैं, हर जगह रह सकते हैं, है ना बच्चों। दूसरा, ये कहाँ रह सकते हैं? दे आर ऑल्सो फाइंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हमारे शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया है और जानवरों के शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया। जब हमको कोई बीमारी हो जाती है तो हमारे अंदर बैक्टीरिया ही तो होता है ना। बैक्टीरिया की वजह से तो बीमारी होती है, जानवरों को भी तो बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है। कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर बीमारी फैलाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया अच्छी भी होते हैं बच्चों, है ना। तीसरा, कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिट्स फ्रीली। कुछ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जो हमेशा अकेले रहते हैं। कैसे रहते हैं? अकेले रहते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले रहते हैं, मतलब फ्री एग्जिस्ट फ्री करते हैं। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे की बॉडी में रहते हैं। जब तक उनको दूसरे की बॉडी नहीं मिलेगी ना, तो वो मर जाएंगे। क्लियर हो गया? तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरों की बॉडी के अंदर रहते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री रहते हैं। उनको जब खाने की जरूरत पड़ेगी तो खाना खाने के लिए बाहर आ जाएंगे, फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा चौथी कैटेगरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऐसी है जैसे अमीबा है। ये केवल अकेला रहता है पूरी ज़िंदगी भर अकेला रहेगा, ये खाली पड़ा रहेगा एक जगह पर। कोई खाना इसके पास आया तो उसको लपक लेगा, पर अकेला रहेगा। पर वहीं फंगी और जो बैक्टीरिया होते हैं ये अकेले नहीं रहते, ये हमेशा क्या होते हैं? कॉलोनी मतलब भीड़ बड़ा, समूह में रहते हैं, बहुत सारी संख्या में रहते हैं। अकेला बैक्टीरिया कभी अकेला नहीं होता, वो बहुत सारी करोड़ों की संख्या में होता है। फंगी भी हमेशा अकेला नहीं होता, फंगी भी हमेशा ग्रुप में होता है, कॉलोनी के फॉर्म में होता है, लिव इन कॉलोनीज। अब तुम बोलो कॉलोनी का मतलब कि भैया किसी कॉलोनी में रह रहा होगा, सरकारी कॉलोनी में या प्राइवेट कॉलोनी में? भैया कॉलोनी का मतलब होता है ग्रुप में रहना, एक साथ इकट्ठा रहना। क्लियर हो गया? अच्छा जी बच्चों, इसके अलावा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर जगह रह सकते हैं हमारी अर्थ के अंदर, हमारे चारों तरफ, हमारे अंदर, हमारे बाहर, सब जगह रह सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस दुनिया के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो भैया इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या काम करते हैं? तो भैया ये इनके क्या क्या काम है, क्या क्या इनके यूजेस हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस बोला गया है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं
दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, अल्कोहल दारू बनाने के लिए और केक बनाने के लिए। क्लियर हो गया। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं, क्लीन करने में, क्लीन अप करने में क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। अब आपको पता है यार कि अगर कभी कोई जानवर मर जाता है सड़क किनारे, या हम लोग कूड़ा फेंक देते हैं, अगर वो मरा हुआ जानवर वहाँ पड़ा हुआ है ना, तो उसको खाद, वो कुछ दिनों बाद खाद बन जाएगा। सड़ा हुआ खाना, सड़ी हुई चीज़ कुछ दिनों बाद खाद बन जाएगी। वो खाद क्यों बनेगी? क्योंकि उसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे और उसकी खाद बना देंगे। और जो एक बार खाद बन गई तो फिर उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, मतलब हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन और हेल्दी कौन रखता है? यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होना इस दुनिया में तो कोई भी चीज़ खाद नहीं बन पाएगी, वो सारी की सारी चीज़ें सड़ती रहेंगी और बदबू मारती रहेंगी हमेशा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होते हैं भैया। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा एक बैक्टीरिया ऐसा भी है जो मिट्टी की क्या बढ़ा देता है? फर्टाइलिटी। फर्टाइलिटी का मतलब होता है उसकी उर्वरकता, मिट्टी में जान दे देता है वो। तो क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस है, पर ये नाइट्रोजन गैस किसको चाहिए? इस प्लांट को चाहिए, इस प्लांट को चाहिए। पर प्लांट हवा से ले नहीं सकता डायरेक्ट। वो कब ले सकता है इस नाइट्रोजन को? जब नाइट्रोजन इस मिट्टी में आ जाए। पर मिट्टी में नाइट्रोजन गैस आएगी कैसे? तो इसके लिए क्या होता है, इन पेड़ों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो राइजोबियम बैक्टीरिया डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को लपक लेता है और लपक कर कहाँ डाल देता है? मिट्टी के अंदर डाल देता है। जब नाइट्रोजन नीचे मिट्टी में आ जाती है तो फिर इस पेड़ की जड़ें उस नाइट्रोजन को अपनी जड़ों से होते हुए अपने पूरी बॉडी पार्ट में पहुंचा देती है। तो भैया सॉइल की फर्टाइलिटी, सॉइल की उपजाऊपन भी कौन बढ़ाता है? यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों आज का टॉपिक तो हो गया खत्म। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे रखे हैं आपको, है ना। इसको उतारो, करो, कोई परेशानी हो मुझे बताओ बच्चों। बाय।